राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द फॉलोइंग लैंग्वेजेज। ओके, तो ये हमारे पास 7 एग्जाम्पल्स हैं, 7 लैंग्वेजेज हैं और सबके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना है। ओके, सो कंसीडर फर्स्ट लैंग्वेज। ओके, क्वेश्चन क्या है, L इक्वल टू a की पावर m b की पावर n सच दैट m कॉमा n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब m और n दोनों 0 हैं या 0 से बड़े हैं। ओके, और लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स का जो फॉर्मेट है वो ये है कि एज, नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय नंबर ऑफ बीज। ओके, और दोनों चूंकि m और n दोनों 0 हो सकता है, इसका मतलब एप्सिलॉन भी इसमें है। ओके, तो अब मैं इसके लिए जो रेगुलर एक्सप्रेशन लिखूंगा वो क्या होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन स्ट्रिंग्स इस तरह की हैं, a की पावर m b की पावर n। इसका मीनिंग ये हुआ कि a के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, a स्टार लिख सकता हूं। a स्टार का मतलब है एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, क्वाड्रपल ए एंड सो ऑन। तो यहां पर a की पावर m का भी मतलब वही है, b की पावर n का मतलब है इसके बाद ए टोटल नंबर ऑफ एज फॉलोड बाय टोटल नंबर ऑफ बीज। तो b में भी सेम कंडीशन है, तो उसको भी ये लिख सकता हूं। ओके, एंड देयरफॉर रेगुलर एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, a स्टार b स्टार फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ओके, नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 2। यहां पर क्या है, a की पावर m b की पावर n स्ट्रिंग्स का फॉर्म है लैंग्वेज में। ओके, लैंग्वेज में स्ट्रिंग्स का फॉर्म ये है और मुझे क्या लिखना है, इसका रेगुलर एक्सप्रेशन। तो अगर यहां से आप देखें तो m क्या है, कम से कम एक a है, क्योंकि m इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1, तो कम से कम एक a है। तो कम से कम यहां पर a स्टार किया तो आप यहां पर एप्सिलॉन भी आ सकता है, और एप्सिलॉन के बाद सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, क्वाड्रपल ए, ऐसे कुछ भी ए की कुछ भी पॉसिबिलिटी, कोई भी स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हो एज की बिगिनिंग में। यहां पर मुझे एप्सिलॉन नहीं लाना है, ए की जगह पर कम से कम एक ए है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस। अगर ए प्लस लिखूंगा तो क्या स्ट्रिंग्स आएंगी, ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो ऑन। ओके, तो मेरी ये कंडीशन फुलफिल हो गई कि कम से कम एक ए है। चलो b की पावर n की बात करते हैं। n क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। n की जगह 0 रखोगे तो यहां क्या हो जाएगा, b की पावर 0, कुछ नहीं बचेगा, मतलब एप्सिलॉन है उस जगह पर, एप्सिलॉन है b की पावर n में, तो इसका मतलब इसको क्या लिख सकता हूं, b स्टार। ओके, तो ये इसका रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। अगर मैं इसको और दूसरे तरीके से लिखना चाहूं तो एक a प्लस को क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस को a स्टार। ये जो a स्टार है ये एक्चुअल में क्या है, a प्लस है, तो ये ऐसे भी लिख सकता हूं इसको। ओके, तो ये दूसरा रेगुलर मतलब दोनों इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है फॉर क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 3 देखूं तो फिर से इसमें जो स्ट्रिंग्स हैं वो किस फॉर्म की हैं, a की पावर m और b की पावर n फॉर्म की स्ट्रिंग्स हैं। ओके, और m पर कंडीशन क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और n क्या है, एक या एक से बड़ा है। बहुत ही सिंपल है, अगर m में 0 भी है या 0 से बड़ा है, ओके, तो इसका मतलब इसके लिए रेगुलर एक्सप्रेशन सीधे मैं a की एप्सिलॉन a स्टार कर सकता हूं। इसका मतलब एप्सिलॉन, सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए एंड सो। ओके, n पर 1 की कंडीशन है, इसका मतलब कम से कम एक b है। ओके, तो यहां क्या कर दूं, b प्लस कर दूं। तो इस तरीके से ये मुझे क्या मिल गया, रेगुलर एक्सप्रेशन इसका मिल गया। अगर मैं यहां से इसको और लिखना चाहूं इस b को, तो बिल्कुल इस वाले की तरह लिख सकता हूं, b को क्या, b प्लस को क्या लिख सकता हूं, a स्टार, और b प्लस को लिख सकता हूं b स्टार। ओके, तो ये दूसरा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, बोथ रेगुलर आर इक्विवेलेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए तो अब जो है क्या कहते हैं,
नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ये क्या है। m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेकिन n कम से कम n3 है, मतलब b की पावर 3 और उसके बाद b की पावर 4, 5, 6, 7 कुछ भी है, लेकिन b की पावर 3 मिनिमम है। कम से कम 3 b हर एक स्ट्रिंग में होंगे ही होंगे। ओके, तो यहां से मुझे क्या करना, m पर कोई कंडीशन नहीं है, m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मैं a की पावर m b की पावर n टाइप के स्ट्रिंग्स हैं और m की में कोई कंडीशन नहीं है, मतलब a पर कोई कंडीशन नहीं है, मतलब कंडीशन जो है m ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की है, तो a स्टार कर सकता हूं। b की पावर 3 है, मतलब हर एक स्ट्रिंग में कम से कम 3 b तो है ही है। ओके, एंड देयरफॉर या तो मैं ऐसे कर दूं, सॉरी b a नहीं b, या तो मैं ऐसे कर दूं कि 3 b की इंश्योर कर दूं पहले और इसके बाद क्या कर दूं, b स्टार कर दूं। तो b स्टार में एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन ट्रिपल b से मल्टीप्लाई हो कॉन्कैटिनेट करेगा तो ट्रिपल b आ जाएगा, और इसके बाद इसमें b जो भी मल्टीप्लाई करते चले जाओगे सारी स्ट्रिंग्स मिलती चली जाएंगी, मतलब b की पावर 3, b की पावर 4, b की पावर 5, b की पावर 6, b की पावर 7, एनी b की पावर। तो ये इसकी स्ट्रिंग हो गई। या तो आप इसको ऐसे लिख दो, अगर प्लस की पॉजिटिव क्लोजर की तरह लिखना चाहते हो तो फिर इसको क्या लिख सकते हो, इन दोनों को मिला करके a स्टार b और इन दोनों को मिलाकर लिख सकते हो b प्लस। तो ये भी इसका रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, अब बात करें अगर ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बात करें तो क्या है, m ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। ओके, मतलब कम से कम 2 a तो है ही किसी भी स्ट्रिंग में, और b पर कोई कंडीशन नहीं है क्योंकि n ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब b 0 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकते हैं। तो बस मैं a पर ध्यान दूंगा, क्या रेगुलर एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, a पर 2 a तो कम से कम है, तो a और इसके बाद क्या कर दूं, इसको प्लस कर दूं, तो a प्लस से मुझे क्या मिल जाएगा, 2a तो इंश्योर करेगा, और उसके बाद 3a, 4a, 5a सब सारे हैं इसमें, उस फॉलोड बाई बीज हैं, लेकिन बीज पर क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, ये लिख सकता हूं। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या यहां से a स्टार और b स्टार ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने इस a प्लस की जगह पर ये लिख दिया है। ओके, तो ये भी लिखा जा सकता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। अगर मैं बात करूं 6 के लिए तो क्या है, a की पावर m, b की पावर m की ये 3 है और ये 2 है, मतलब ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है n। तो a कम है, किसी भी स्ट्रिंग में कम से कम 3 a होने चाहिए, उसके बाद 4 हो a, 5 हो, 6 हो, सब चलेगा। तो मैं 3 a की इंश्योरिटी पहले लूं और इसके बाद क्या कर दूं, a स्टार कर दूं, स्टार में एप्सिलॉन भी मिल जाएगा, तो 3 a तो कम से कम रहेंगे, और यहां से दो b तो कम से कम है, तो ये कर दूं, तो ये रेगुलर एक्सप्रेशन है इसका। ओके, अगर इन दो को मिला करके क्या कर दूं, a प्लस b प्लस, ये भी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अगर सपोज करो एक को ही प्लस लिखूं दूसरे को ना लिखूं, तो इसका कोई भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, जैसे कि a प्लस, ओके, और b स्टार। ओके, तो ये सब सेम इक्विवेलेंट रेगुलर एक्सप्रेशन है। ओके, मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन अलग अलग है लेकिन है फॉर सेम लैंग्वेज 6। ओके, नाउ कंसीडर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, a की पावर m, b की पावर m पे क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और n पे क्या कंडीशन है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब कम से कम एक a और कम से कम एक b हर एक स्ट्रिंग में है ही। ओके, तो इसको कैसे लिख सकता हूं, ये लिख दूं b स्टार, ये लिखा जा सकता है। ओके, और अगर आप इसको ऐसे लिखना चाहते हैं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों रेगुलर एक्सप्रेशन करेक्ट है फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ओके, एंड दैट्स डन।